महानगर गैस लिमिटेड 1995 में हुई है इसकी शुरुआत और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है कंपनी। एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और रायगढ़ में गैस सप्लाई करने का काम है कंपनी का। ये गेल की सब्सिडरी कंपनी है और गेल के पास महानगर गैस का 32% हिस्सा है। आइए मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंघल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर को हाइड्रोकार्बन सेक्टर का 31 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। एनआईटी सिलचर से सर ने मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया और एमबीए भी किया हुआ है और 2022 दिसंबर से ही सर कंपनी के एमडी भी है। नतीजे में आपके सामने रखूं, वीकेंड पर रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आय में 2% की बढ़त रही, 1571 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 8% घटकर 480 करोड़ के आसपास पहुंचा है। मार्जिन 30.5% के रहे हैं और मुनाफा 338 करोड़ का आता हुआ दिखा है। सिंघल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपने समय दिया हमें। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके नतीजों में हमें दिखी है वो वॉल्यूम ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखी है। साल दर साल आपकी वॉल्यूम ग्रोथ 3% बढ़ी है, तिमाही दर तिमाही देखो तो 6% बढ़कर आई है। किस वजह से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ी है और क्या ये सस्टेन हो पाएगी सर? देखिए, इसका मुख्य कारण एक ये भी मान सकते हैं कि प्राइसेस जो है सीएनजी के थोड़ा कम किए गए थे। जैसे कि अब फरवरी में ₹2.5, फिर अगेन अप्रैल में प्राइस कम किए थे और अभी ₹3 फिलहाल किए। बट जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है वहां पर जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है या हाफ ईयरली जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है वो प्राइसेस की वजह से मुख्य कारण उसका हो सकता है। और बाकी कुछ कन्वर्जेंस भी इस साल थोड़ा ज्यादा हुए। लास्ट ईयर जैसे 15,000 एक क्वार्टर में हुए थे, लास्ट क्वार्टर में भी 15,000 थे कन्वर्जेंस जो गाड़ियां सीएनजी में आई थी। इस बार 20,000 के आसपास इस क्वार्टर में आई है। तो ये सब चीजें के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा ग्रोथ है। बहुत मुश्किल है कहना कि किस वजह से होती है। बाकी हमने कई नई स्कीम्स भी अभी इम्प्लीमेंट करी है सितंबर में, जिसका इफेक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिलने की उम्मीद है, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। सर दो चीजें, एक प्राइस रिडक्शन और दूसरी नई स्कीम। नई स्कीम्स में जो सुन रहा था कि शायद आपने कुछ ओईएम्स के साथ टाइप भी किया कि अगर आप नई कार खरीदें तो आपको सीएनजी फ्री मिलेगा। इस तरह की स्कीम्स जो आई हैं क्या उससे भी फर्क पड़ा है? और साथ ही में जहाँ तक मुझे पता है कुछ एमएसआरटीसी की बसेस वगैरह भी आपके कन्वर्ट हो रही हैं। दोनों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है सर? अभी एकदम क्वांटिफाई करना तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सितंबर फर्स्ट वीक में ये स्कीम लॉन्च करी थी, तो उसको पिकअप करने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि अगले इस क्वार्टर में जो है, अभी करंट क्वार्टर Q3 जो चल रहा है, इसमें इसका इम्पैक्ट आना चाहिए और Q4 में इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। Q2 का जो इम्पैक्ट है वो स्कीम की वजह से उतना नहीं रहा होगा। एमएसआरटीसी में लगभग 100 गाड़ियां बसेस अभी ऑन रोड आ गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी अभी वो वॉल्यूम तो काफी कम है, 2-3% के आसपास ही है एमएसआरटीसी का। और जो नई स्कीम्स है इसकी वजह से भी इम्पैक्ट आना चाहिए। तो जो हमारा टारगेट है साल का 5 से 7% के बीच में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का वॉल्यूम्स में, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीट कर पाएंगे। सर दूसरा आपने कहा भी कि ₹3 दाम घटे, जो 79 से 76 आए सीएनजी के दाम। क्या इसमें और घटने की गुंजाइश है? क्योंकि जो एनालिस्ट से हम बात कर रहे हैं समझ रहे हैं वो उनका ये मानना है कि शायद अब यहाँ से दाम और बढ़े ना इस विंटर सीजन में। जरा एक बार प्राइसिंग को लेकर आउटलुक दें सर। देखिए, ऑलरेडी हमने सारा का सारा बेनिफिट दो तीन चीजें हुई थी। पहले हुई एचपीएसटी का जब एलोकेशन हुआ था तो ₹2.5 कम किए थे। फिर उसके बाद जब एपीएम गैस एलोकेशन के लिए एपीएम गैस की कीमतें कम हुई थी, उस पर पूरा का पूरा हमने बेनिफिट पास ऑन किया था, तो ₹79 किए थे। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एचपीएसटी की कीमत फिर से थोड़ा सा कम हुई है। जो सीलिंग प्राइस $12 पे चल रहा था वो $9.9 पे आ गए, तो वो वाला बेनिफिट भी हमने पूरा का पूरा पास ऑन कर दिया है। इसके आगे कोई ऐसा मेजर सिग्नल नहीं दिखता है जिसकी वजह से बहुत चेंज होने की उम्मीद है प्राइसेस में। और डिपेंड करता है, क्योंकि एपीएम गैस हमें लगभग 85 से 90% जो है वो गैस एपीएम की मिलती है सीएनजी के लिए। बाकी की गैस हम एचपीएचटी की मिक्स करते हैं। तो इन दोनों प्राइसेस में अभी काफी स्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है कि $6.5 पे एपीएम की गैस की सीलिंग है और एचपीएचटी की $10 पे है। तो उसके कारण पीएनजी और सीएनजी के प्राइसेस में काफी स्टेबिलिटी रहने की उम्मीद है। तो अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जिसके कारण ये माना जाए कि प्राइसेस को और कम किया जा सकता है।
डेफिनेटली सर, आपकी कंपनी ने नतीजे बड़े शानदार पेश किए थे वीकेंड पे, स्टॉक बड़ी तेजी से उछला भी, लोगों को वॉल्यूम ग्रोथ बहुत पसंद आई, लेकिन उसके बाद थोड़ा ठंडा हो गया। लोगों को डर एक ही आजकल सारी गैस कंपनी को लेकर के, अरे कोई स्टेट क्या पॉलिसी लेकर आया, आईजीएल का हाल हमने देखा। अभी महाराष्ट्र में भी ऑलरेडी वो ड्राफ्ट पेपर बना है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेकर, अगर वो लागू होती है तो कितना और कैसा असर आपकी कंपनी पर पड़ेगा सर? देखिए, ईवी का जो पॉलिसी का इम्पैक्ट आईजीएल पे पड़ा है, क्योंकि वहां पे उनकी पॉलिसी उन्होंने लागू कर दी है और उनके टारगेट्स बहुत स्टिफ है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी महाराष्ट्र की है उसमें अभी टारगेट्स उतने स्टिफ नहीं है जहां तक हमें पता है। बाकी वो जब पॉलिसी अप्रूव होगी किस शेप में और किस टारगेट के साथ होगी, तब उसका बाकी का असर हमें दिखेगा। आईजीएल और एमजीएल में थोड़ा सा भेद है कि आईजीएल में पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा काम होता है, जैसे कि पूरे एनसीआर रीजन में कॉमर्शियल व्हीकल्स मैंडेटरी हैं सीएनजी पे रन करने के लिए, सारी बसेस और टैक्सी सब सीएनजी पे रन करती हैं। एमजीएल यानी कि मुंबई रीजन में यहाँ पर उतना एनफोर्समेंट पॉलिसी ड्रिवन नहीं है, यहाँ पे कॉमर्शियल वायबिलिटी और इकोनॉमिक्स के संदर्भ में ज्यादा डिसीजन मेकिंग होती है। तो हमें नहीं लगता कि उनकी पॉलिसी जो महाराष्ट्र की अप्रूव होगी उसमें बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट हमारे वॉल्यूम्स पे आने वाला है। उसका एक और कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इंडिया में लगभग 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के सेगमेंट में है, जहां पर कि हमारे वॉल्यूम्स में अभी ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। 2 व्हीलर्स में कोई सीएनजी पे गाड़ी नहीं होती है। तो जब पॉलिसी आएगी तब हम लोग अपना उस पर इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के सीएनजी सेल के ऊपर। सुनील साहब, इस वित्त वर्ष के बचे हुए 6 महीने के लिए किस तरह के एक्सपेंशन प्लान और कैपेक्स प्लान दोनों आपने टारगेट रखे हैं सर? लास्ट ईयर हमने 700 करोड़ कैपेक्स किया था, इस साल 6 महीने में 300 करोड़ कर चुके हैं। तो आगे के जो 6 महीने उस समय वर्किंग सीजन ज्यादा होता है तो कैपेक्स बढ़ जाता है। तो इस साल हम 800 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं कैपेक्स में, जो कि मेनली पाइप नेचुरल गैस के ऊपर चलता है, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी की जो हमारी योजनाएं हैं उनके ऊपर रहता है। तो कैपेक्स प्लान 800 करोड़ के आसपास हमारा एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी हम लोग करेंगे। बाकी एक्सपेंशन प्लान्स के मामले में तो ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। एक यूनिसन एनवायरो का जो हमारा शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में रेगुलेटरी अप्रूवल उसका आ जाएगा, जिसके बाद हम उसको पैसा ट्रांसफर करके वो शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो वो कंपनी हमारी एक सब्सिडी के फॉर्म में स्थापित हो जाएगी। ठीक बात सर, इस वित्त वर्ष में करीबन 50 सीएनजी स्टेशन आपके खोलने का प्लान था, कहां तक पहुंचे हैं सर? अभी क्योंकि बारिश का सीजन होता है शुरू के 6 महीने में, तो और दूसरी बात ये भी होती है कि साल के शुरू में परमिशंस और सिविल वर्क्स वगैरह का काम चलता रहता है। तो जहां तक मेरी नॉलेज में लगभग 10 स्टेशन अभी हमने किए हैं और बाकी के 6 महीने में हम लोग 35 से 40 स्टेशन का प्लान लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजों पर सर आपने विस्तार से बातचीत की और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आशीष सिंघल साहब, एमडी आपके महानगर गैस लिमिटेड के बताते हुए कंपनी के नतीजों के बारे में, आगे के प्लान्स को लेकर।